दुनिया ने अब ये मान लिया था कि सीरिया से बशर अल असद की सत्ता उखड़ चुकी है, लेकिन सीरिया से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया है। सीरिया के टार्टस में असद के जनरल को गिरफ्तार करने गए जुलानी के 14 कमांडर्स को असद के लड़ाकों ने मार गिराया और इस घटना ने जुलानी के तख्ता पलट की चिंगारी को और ज्यादा भड़का दिया। असद के लड़ाकों ने मार डाले जुलानी के 14 कमांडर। इजरायल के बाद सीरिया में तुर्की की एंट्री। सीरिया में शुरू हुआ गृह युद्ध। सीरिया की पहली तस्वीर। सीरिया से आ रही ये तस्वीरें चौंकाती हैं। अभी महीने भर भी हुए कमांडर जुलानी को दमिश्क की गद्दी पर काबिज हुए कि सीरिया के होम्स से आने लगी गोलियों की आवाजें। गोलियों की आवाज सुनकर लोग चौंक गए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। भले ही कमांडर जुलानी दमिश्क की सत्ता पर काबिज हो चुका है, लेकिन सीरिया की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है और दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स को अब यह देखने लगा है कि सीरिया में आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। सीरिया की स्थिति कितनी खराब हो सकती है। तो क्या सीरिया गृह युद्ध में फंस चुका है? अब देखिए सीरिया से आई दूसरी तस्वीर। सीरिया की तस्वीर नंबर 2। सीरिया के दमिश्क पर काबिज कमांडर जुलानी असद के हर निशान को सीरिया से मिटा देना चाहता है। इसीलिए कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को सीरिया के टार्टस प्रांत में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के कमांडर रहे मोहम्मद कंजो को गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। जुलानी के लड़ाकों को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि असद के लड़ाके पहले ही घात लगाकर दमिश्क का बदला लेने के लिए तैयार हैं। नतीजा यह हुआ कि हजारों राउंड फायरिंग हुई और असद के लड़ाकों ने जुलानी के 14 कमांडर्स को मार गिराया। असद का मेजर जनरल मोहम्मद कंजो वो शख्स है जिसकी सीरिया की बदनाम जेल सैदनाया पर हुकूमत चलती थी। मोहम्मद कंजो के फैसलों से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। टार्टस में असद के लड़ाकों से खूनी संघर्ष के बाद सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक बयान जारी कर कहा कि टार्टस के दक्षिणी गांव के इलाके के खिरबेट अल माजा गांव में बंदूकधारियों के साथ झड़प में सार्वजनिक सुरक्षा बलों के 14 सदस्य मारे गए। दोनों पक्षों के 3 आतंकवादी भी मारे गए, साथ ही कई लोग घायल भी हुए। सीरिया की तस्वीर नंबर 3। सीरिया वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन गया है। सीरिया को रूस और ईरान ने छोड़ा तो अब सीरिया में अमेरिका, इजरायल और तुर्की घुस चुके हैं। सीरिया में इजरायल के हमले जारी हैं। यही नहीं, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ गोलान हाइट्स में कब्जा किए गए इलाके में सैन्य चौकी भी बना ली है। फिलहाल ये मिलिट्री पोस्ट सर्दियों के महीने के लिए इजरायल ने बनाने का दावा किया है, लेकिन हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इजरायल यहां से हिलेगा भी। संयुक्त राष्ट्र गोलान हाइट्स को सीरिया के कब्जे वाला इलाका मानता रहा है। हालांकि बफर जोन पर कब्जे के तुरंत बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स ने सेना को पूरे सर्दियों में रहने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। צה"ל משלים כעת את ההתבססות במרחב החיץ ובאזורים שולטים על מנת להגן על תושבי רמת הגולן ועל אזרחי מדינת ישראל. הנחיתי, יחד עם ראש הממשלה את צה"ל, להקים מרחב הגנה סטרילי מנשק ומאיומי טרור בדרום סוריה על מנת למנוע
जर्मन प्रेस एजेंसी डीपीए ने ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स एसओएचआर के हवाले से बुधवार को कहा कि इजरायली सेना कब्जे वाले गोलान हाइट्स के बफर जोन से परे कई जगहों पर सीरिया में आगे बढ़ चुकी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह भी दावा किया कि इजरायली सैनिक सीरियाई इलाके में 7 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए हैं और कई शहरों तक उनकी पहुंच बन चुकी है। एक तरफ इजरायल तो दूसरी तरफ तुर्की के इरादे सीरिया को लेकर बहुत नेक नहीं है। हथियार डालो नहीं तो दफन कर दूंगा। कुर्द लड़ाकों के पलटवार से तुर्की के राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने सीरिया में लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार डालकर लड़ाई से हट जाने की चेतावनी दी है। एर्दोगान ने कुर्दों को साफ साफ कह दिया है कि या तो हथियार डालो या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहो। एर्दोगान ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद तुर्की समर्थित लड़ाकों और अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के बीच लगातार झड़पें हुई हैं। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। Toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında da Türkiye olarak tavizsiz duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Selden özellikle kütük kapma yarışında olan kim varsa Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi bulacaktır.